सुनो यार, कभी सोचा है कि हम दिन भर इतना कुछ करते हैं, भागते हैं, मेहनत करते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी कहीं ना कहीं अटकी हुई सी लगती है, जैसे सब कुछ कर रहे हैं, पर मन में हमेशा एक कमी रहती है। असल में प्रॉब्लम हमारी मेहनत में नहीं है। समस्या यह है कि हम गलत चीजों पर फोकस कर रहे हैं। डेरियस फोरोफ किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स में कहते हैं, ओपन क्वोट, अगर तुम अपना फोकस बदल लोगे तो तुम्हारी दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। क्लोज क्वोट। और ये बात जितनी आसान लगती है उतनी ही गहरी है, क्योंकि भाई ये जिंदगी ने तुमसे सिर्फ एक चीज मांगती है, सही चीजों पर ध्यान दो। तो चलो आज इस वीडियो में हम सीखते हैं कि कैसे अपने फोकस को सही दिशा देकर हम अपनी सोच, अपने काम और अपनी दुनिया बदल सकते हैं। लेसन 1, तुम वही बनते हो जिस पर ध्यान देते हो। चलो अब जरा सीरियस बात करते हैं। तुम्हें पता है डैरियस फरोह क्या कहते हैं? ओपन कोट, यू बिकम व्हाट यू फोकस ऑन। क्लोज कोट, मतलब जिस चीज पर तुम ध्यान देते हो तुम धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हो। अब सोचो, अगर तुम दिन भर ये सोचते रहो कि मेरे पास क्या नहीं है, दूसरे मुझसे आगे हैं, मेरे साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, तो तुम्हारा दिमाग क्या करेगा? वो उसी सोच को बार बार रिपीट करेगा और तुम्हारी जिंदगी उसी पैटर्न में घूमती रहेगी। लेकिन अगर तुम अपना ध्यान इस पर लगाओ कि मैं क्या सीख सकता हूं, मैं क्या बेहतर कर सकता हूं, आज मैं एक कदम अपने सपने के करीब कैसे जा सकता हूं, तो तुम्हारा दिमाग वही रास्ता ढूंढना शुरू कर देता है, फ्यूचर तक बनाती है। अगर तुम्हारा ध्यान नेगेटिव चीजों पर रहेगा तो जिंदगी भी नेगेटिव महसूस होगी। लेकिन अगर तुम पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देना शुरू कर दो तो धीरे धीरे जिंदगी भी पॉजिटिव लगने लगेगी। इसलिए याद रखना, जहां तुम्हारा फोकस जाता है वहीं तुम्हारी एनर्जी बहती है, और जहां एनर्जी बहती है वही चीज तुम्हारी जिंदगी में बढ़ती है। लेसन 2, डिस्ट्रैक्शन का जाल। चलो अब एक सवाल पूछता हूं, क्या तुमने कभी सोचा है कि दिन के वैसे 4 घंटे आखिर चले कहां जाते हैं? कभी लगता है दिन बहुत छोटा है, टाइम ही नहीं मिलता अपने काम के लिए। सच बताऊं, टाइम हमारे पास होता है लेकिन हमारा ध्यान नहीं होता। हम हर दिन इतने छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमने अपनी सबसे कीमती चीज, अपना फोकस, कहां खो दिया। डेरियस फोरू कहते हैं, ओपन क्वोट, हर बार जब तुम किसी डिस्ट्रैक्शन को अलाउ करते हो तुम अपनी एक छोटी सी एनर्जी खो देते हो। क्लोज क्वोट। और यही सच है। सोचो रहा, सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हो? फोन उठाते हो, है ना? इंस्टाग्राम खोलते हो, व्हाट्सएप चेक करते हो, फिर यूट्यूब या रील्स देख लेते हो। बस वहीं से तुम्हारा दिमाग स्कैटर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हर बार जब तुम किसी नए नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हो तुम अपने दिमाग को सिग्नल देते हो, रुक जाओ, ये ज्यादा जरूरी है। अब तुम सोचो, दिन भर में ये काम तुम कितनी बार करते हो? 50 बार, 7 बार? मतलब तुम दिन भर अपनी अटेंशन को टुकड़ों में बांट रहे हो। और जब फोकस टुकड़ों में बांट जाता है तो एनर्जी भी बिखर जाती है, क्लैरिटी भी चली जाती है, और फिर दिन के अंत में हम सोचते हैं आज पता नहीं क्या किया, पर कुछ खास नहीं हुआ। डेरियस फोरो कहते हैं कि आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन एक नया एडिक्शन बन चुका है। लोगों को शांत बैठने की, अकेले सोचने की आदत ही नहीं रही। जरा कुछ सेकंड खाली मिले नहीं कि हम फोन उठाते हैं। लेकिन ध्यान देना, हर बार जब तुम खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर रख पाते हो तुम अपने दिमाग की शक्ति को थोड़ा और बढ़ा रहे होते हो। डिस्ट्रैक्शन का मतलब सिर्फ फोन नहीं होता। डिस्ट्रैक्शन कोई भी चीज हो सकती है, जैसे बेवजह के लोग, मीनिंगलेस बातचीत, या वो काम जो तुम्हारे असली गोल से ध्यान हटाते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम बहुत बिजी हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम सिर्फ बिजी दिख रहे होते हैं, प्रोडक्टिव नहीं होते। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक बार एक लड़का अपने सपने पूरे करने की कोशिश में था। हर दिन प्लान बनाता, मोटिवेट होता, पर 2 घंटे बाद उसका ध्यान किसी और चीज में चला जाता। कभी यूट्यूब, कभी गेम, कभी सोशल मीडिया। धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि वो हर दिन बिजी तो रहता है, पर उसके सपने वहीं के वहीं हैं। एक दिन उसने तय किया, मैं रोज सिर्फ 1 घंटा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने काम को दूंगा। शुरुआत में मुश्किल लगी, लेकिन कुछ हफ्तों में उसका फोकस तेज होता गया, और 6 महीने बाद उसका रिजल्ट उन्हीं लोगों से ज्यादा था जो दिन भर बिजी दिखते थे। इसलिए भाई, फर्क इस बात का नहीं कि तुम कितने घंटे काम करते हो, फर्क इस बात का है कि तुम कितनी गहराई से फोकस करते हो।
डैरियस फोरू एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसे वो कहते हैं नो डिस्ट्रैक्शन जोन। मतलब दिन का एक समय ऐसा रखो जहां कोई भी चीज तुम्हें डिस्टर्ब न करे। ना फोन, ना मैसेज, ना लोगों की बातें, बस तुम और तुम्हारा काम। इस दौरान तुम वो काम करो जो तुम्हारे सपनों के सबसे करीब ले जाए। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन जब ये आदत बन जाएगी तब तुम्हें समझ आएगा कि शांति और फजल दोनों एक ही रास्ते से आती हैं। देखो, जिंदगी में हर किसी को दो चीजों में से एक चुननी पड़ती है, या तो डिस्ट्रैक्शन का मजा या फोकस का रिजल्ट। डिस्ट्रैक्शन आसान है, तुरंत सुकून देता है, लेकिन अंदर से खालीपन छोड़ जाता है। फोकस मुश्किल है, थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन अंदर से ताकत देता है, आत्मविश्वास, सुकून और एक दिशा। तो अब फैसला तुम्हारा है, तुम अपनी जिंदगी को डिस्ट्रैक्शन की दौड़ बनाना चाहते हो या फोकस की जीत। डेरियस कहते हैं, ओपन क्वोट, अगर तुम हर दिन थोड़ी देर गहराई से फोकस कर सको तो कुछ महीनों में तुम्हारा दिमाग उस इंसान में बदल जाएगा जो किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है। क्लोज कोट। तो भाई, अब समय आ गया है हर दिन अपने लिए नो डिस्ट्रैक्शन जोन बनाने का, जहां सिर्फ तुम हो और तुम्हारा सपना। बाकी दुनिया बाद में संभाल लेंगे। लेसन 3, क्या सच में मायने रखता है? चलो अब एक और सच्ची बात करते हैं। हम सब अपने दिन का ज्यादातर हिस्सा कामों में बिताते हैं, लेकिन जरा सोचो, क्या हर वो काम जो हम कर रहे हैं सच में मायने रखता है? कितनी बार हम किसी चीज में लगे रहते हैं बस इसलिए क्योंकि सब वो कर रहे हैं, या इसलिए क्योंकि वो करना जरूरी लगता है? पर डैरियस फोरू कहते हैं, सक्सेस इस बात पर नहीं निर्भर करती कि तुम कितना करते हो, बल्कि इस पर कि तुम क्या करते हो। मतलब साफ है, अगर तुम अपनी एनर्जी हर छोटी बात, हर छोटी समस्या में लगाओगे तो बड़े सपनों के लिए कुछ नहीं बच पाएगा। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, क्या जो मैं कर रहा हूं वो सच में मायने रखता है? अगर जवाब नहीं है तो बिना किसी डर के उसे छोड़ दो, क्योंकि हर ना जो तुम बेकार चीजों को कहते हो वो हां बन जाती है तुम्हारे असली सपनों के लिए। देखो, जिंदगी बहुत छोटी है। अगर तुम हर चीज में उलझे रहोगे तो असली चीजें तुम्हारे हाथ से फिसल जाएंगी। डैरियस फोरोस का कहना है कि ज्यादातर लोग मेहनती है पर बेफॉक्स है। वो सुबह से रात तक कुछ ना कुछ करते रहते हैं, पर उनके काम का कोई साफ दिशा नहीं होता। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा हर दिन मायने रखे तो बस दो चीजों पर ध्यान दो। पहला, जो तुम्हारे सपने से जुड़ा है, और दूसरा, जो तुम्हें सुकून देता है। बाकी सब शोर है। हर दिन थोड़ा रुक कर सोचो, क्या ये वही काम है जो मेरी जिंदगी को बेहतर बनाएगा? अगर नहीं तो छोड़ दो, क्योंकि हर चीज तुम्हारे ध्यान के लायक नहीं होती। लेसन 4, ना बोलना सीखो। अब आता है वो लेसन जो शायद सबसे मुश्किल है, ना कहना। डैरियस फोरो कहते हैं, द आर्ट ऑफ फोकसिंग इज द आर्ट ऑफ सेइंग नो। मतलब अगर तुम फोकस सीखना चाहते हो तो तुम्हें पहले ना कहना सीखना होगा। हम सबको दूसरों को खुश रखने की आदत होती है। कोई दोस्त कहे चलना बाहर चलते हैं, हम हाँ बोल देते हैं, भले ही अंदर से मनन हो। कोई काम दे दे तो मना नहीं कर पाते, क्योंकि डर लगता है कि लोग बुरा न मान जाए। लेकिन हर बार जब तुम किसी और की हाँ मानते हो तब तुम खुद को ना कह रहे होते हो। तुम अपने समय, अपनी शांति, अपने सपनों से समझौता कर रहे होते हो। सोचो, अगर तुम हर बार हाँ बोलते रहोगे तो कब अपने लिए समय निकालोगे? कब वो काम करोगे जो तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाए? ना बोलना मतलब बुरा बनना नहीं होता। ना बोलना मतलब अपने आप से ईमानदार होना है, क्योंकि जब तुम अपनी प्रायोरिटीज को जान जाते हो तो तुम हर चीज में उलझना चाहिए निकली वो तुम्हारी ऊर्जा को चुरा लेती है। तो सोचो, तुम अपनी एनर्जी किसे दे रहे हो? किसी बेवजह की बात को या अपने असली पर्पस को? अब से हर बार जब कोई चीज तुम्हारा ध्यान भटकाए तो खुद से बस एक सवाल पूछो, क्या ये मुझे मेरे गोल के करीब ले जा रही है? अगर जवाब नहीं है तो मुस्कुरा कर कह दो, नहीं, मेरे पास अभी ज्यादा जरूरी चीजें हैं करने को। क्योंकि याद रखो भाई, हर बार जब तुम किसी बेकार चीज को ना कहते हो तब तुम अपनी जिंदगी के लिए एक बड़ा हां बोलते हो। सिंपल लाइफ, पावरफुल लाइफ। चलो अब बात करते हैं जिंदगी की सबसे गहरी सच्चाई पर। सादगी में ही ताकत है। आजकल हर कोई ज्यादा के पीछे भाग रहा है। ज्यादा पैसा, ज्यादा नाम, ज्यादा चीजें, ज्यादा काम। पर क्या कभी सोचा है, ये ज्यादा हमें थका क्यों देता है? डेरियस फोरू कहते हैं, कॉम्प्लेक्स लाइफ मीन्स कंफ्यूज्ड माइंड। मतलब जितनी ज्यादा उलझने उतनी कम शांति।
हमने अपनी जिंदगी को इतना भरा हुआ बना लिया है कि अब हमारे पास खुद के लिए वक्त ही नहीं बचा। सोचो जरा, सुबह उठते ही नोटिफिकेशन, फिर सोशल मीडिया, फिर काम, फिर तनाव। हम मशीन बन गए हैं, इंसान नहीं। लेकिन सच्चा सक्सेस तब शुरू होता है जब तुम सादगी को चुनते हो, जब तुम तय करते हो कि मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, बस वो चाहिए जो मेरे दिल को सुकून दे। सिंपल लाइफ का मतलब गरीब होना नहीं है, बल्कि स्पष्ट होना है। क्या वाकई मायने रखता है और क्या बस दिखावे के लिए है। डैरियस कहते हैं, जब तुम अपनी जिंदगी से बेकार चीजें हटाने लगते हो, तब तुम्हारी असली ताकत जागती है। सोचो, जब तुम्हारा कमरा साफ होता है तो मन भी शांत लगता है ना। उसी तरह जब तुम्हारी जिंदगी से अव्यवस्था खत्म होती है तो तुम्हारे अंदर क्लैरिटी आती है। तुम्हें पता होता है कि कौन सा कदम सही है, कहाँ अपनी एनर्जी लगानी है और किसे बस छोड़ देना है। सिंपल लाइफ का मतलब है कम चीजें पर ज्यादा अर्थ, कम बातें पर गहरी सोच, कम शोर पर सुकून। इस सादगी में जो शांति है वो किसी लग्जरी से नहीं खरीदी जा सकती, क्योंकि जब तुम्हारे मन में शांति होती है तभी तुम अपनी असली शक्ति पहचानते हो। तो पावरफुल पीपल डोंट नीड टू प्रूव दे लिव विथ पीस। मतलब जो वाकई ताकतवर होते हैं उन्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती, उनका जीवन ही उनका प्रमाण होता है। तो भाई, जिंदगी को जितना आसान बनाओगे उतनी गहराई से जी पाओगे, क्योंकि सादगी सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी होनी चाहिए, जहां कम शोर, कम डर और ज्यादा समझ हो। अगर आज की ये बातें तुम्हारे दिल को छू गई तो अब सिर्फ सुनो मत, सोचो और कुछ बदलो। थोड़ा रुककर अपने दिन को देखो। क्या जो तुम कर रहे हो वो सच में जरूरी है? क्या वो तुम्हें तुम्हारे असली सपनों के करीब ले जा रहा है? अगर नहीं तो आज से एक फैसला लो। बेकार चीजों को ना कहो, सादगी को हाँ कहो और अपनी जिंदगी को इतना साफ बना दो कि हर सुबह तुम्हें खुद पर गर्व हो। क्योंकि भाई, जिंदगी तब बदलती है जब तुम ये समझ जाते हो कि कम में ही सब कुछ है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हो सकता है किसी और की जिंदगी भी आज एक सिंपल सोच से आसान हो जाए।